नाउ एंगुलर ऐप क्रिएट हो जाने के बाद आप लोग src फोल्डर के अंदर आएंगे। src फोल्डर के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर रहेगा। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद यू आर गोइंग टू सिलेक्ट app.html फाइल। इस फाइल के अंदर सबसे लास्ट लाइन पे आने के बाद राउटर आउटलेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप लोगों ने डिलीट कर देनी है। नाउ जनरली एंगुलर के अंदर हम कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। इन एंगुलर कंपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास के अंदर हमेशा दो चीजें रहेगी, डेटा पार्ट और डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस। For this tutorial, data part is already provided. You can copy this data part from the WhatsApp message or provided file. इस data part के अंदर you are going to see कि यहाँ पे list of objects है। यहाँ पे list of object है जहाँ पे हर एक object के पास ID, object का नाम, object का image और whether this object should be visible or not, इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर असाइनमेंट। वी आर गोइंग टू क्रिएट द सॉल्यूशन फॉर दिस असाइनमेंट। फर्स्ट, असाइनमेंट के अंदर दिखाया हुआ सबसे पहला फीचर ये था कि जब आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हो तो इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो इमेज नेम को दिखाता है दैट दिस इमेज इज क्लिक्ड। यस, वी आर गोइंग टू यूज दिस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस नेम को पास करेंगे अलर्ट फंक्शन के पास। अगेन, जब आप किसी वेबसाइट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो एक्शन शो की जाती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सो हियर I will write one function और इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा show alert box। इस फंक्शन को we are going to pass one input और ये फंक्शन इनपुट लेगा स्ट्रिंग में। इस फंक्शन का एक पैरामीटर है जिसका नाम है simage और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से एक फंक्शन अवेलेबल होता है। इस फंक्शन का नाम है अलर्ट, जो क्या करता है, ब्राउजर पे एक अलर्ट बॉक्स ओपन करता है विथ प्रोवाइडेड डेटा। यहाँ पे आई विल सिंपली टाइप इमेज क्लिक्ड। नाउ दिस इज वन फंक्शनैलिटी। एक और फंक्शनैलिटी थी जो क्या कर रही थी, हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे और ऑब्जेक्ट के विजिबिलिटी को चेंज कर रहे थे। यस, वी आर गोइंग टू राइट वन फंक्शन और मैं इस फंक्शन का नाम रखूंगा टॉगल। ये फंक्शन लिस्ट में से एक आइटम को लेगा और आइटम के हर एक आइटम के विजिबिलिटी को चेंज करेगा। आइटम के विजिबिलिटी को अगर चेंज करना है देन इट बिकम्स वेरी इजी। सिंपली आइटम के विजिबिलिटी को आप लोग फॉल्स से सेट करेंगे। इस चीज का मतलब जब जब आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर किसी कंपोनेंट के आईडी के ऊपर तो हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे जो क्या करेगा, आइटम के विजिबिलिटी को फॉल्स से सेट कर देगा। अब वी हैव एक्शंस एंड वी हैव डेटा। whenever you have to build the communication between HTML file and TypeScript file, which means you are going to use data binding. Yes, यहाँ पे आप लोग एक div create करेंगे जो क्या करेगा, simply आइटम के वैल्यूज को प्रिंट करेगा। यहाँ पे I will write one for loop जो यूज होगा बर्ड्स लिस्ट से एक एक ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए। और जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे आप हर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ div। बट
किसी div को प्रिंट करना है या नहीं करना है, किसी div को विजिबल रखना है या नहीं रखना है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी इज विजिबल वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे मैं एक इफ डायरेक्टिव लिखूंगा जो डिसाइड करेगा कि अगर आइटम विजिबल है देन आपने HTML के अंदर इस आइटम को प्रिंट करना चाहिए, ब्राउजर के अंदर इस कंटेनर को दिखाना चाहिए। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट द ID ऑफ अ वेरिएबल, ID ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एंगुलर के अंदर डेटा को बाइंड करने के लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स। डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा और ऑब्जेक्ट का ID। सेकेंड, in second thing, in second phase, in second div, in second header, we are going to print the name. So यहाँ पे ID की जगह रहेगा name. For showcasing the image, Angular के अंदर image नाम का टैग है and we are going to use src. By the way, जब आप किसी HTML के एट्रीब्यूट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करते हो देन इट बिकम्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग। आइटम वेरिएबल के अंदर जो इमेज का URL है उस इमेज URL को img टैग यूज करेगा इमेज को दिखाने के लिए। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, मैं इमेज के विड्थ को 30% कर देता हूँ ताकि सारी चीजें सही तरीके से विजिबल रहे। नाउ ब्राउजर पे दिखाने वाली सारी चीजें हो गई है। जनरली जब आप डेटा को बाइंड करेंगे, HTML फाइल के साथ जोड़ेंगे, देन यू ऑल्सो हैव टू ऐड द एक्शन। यस, इन ऑर्डर टू ऐड दिस एक्शन वी आर गोइंग टू यूज इवेंट बाइंडिंग। इवेंट मतलब एक ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन को ट्रिगर करेगा। यस, जब आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन एक्शन और इस एक्शन का नाम है शो अलर्ट। शो अलर्ट फंक्शन को वी आर गोइंग टू पास इमेज का नेम। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन इमेज, सिंपली एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा जो इमेज के नेम को डिस्प्ले करेगा। Again we are going to perform one action, and for performing action we use event binding. Event binding means एक ऐसा action जो किसी दूसरे action को trigger करेगा। Yes, इस toggle function को मैं object pass करूंगा जो object के visibility को check करेगा। Yes, most of the things are done and now we will run our project. npm start say you can run your project and then simply wait for it. Yes, now let's click on this image and you can see golden sparrow clicked. Let's hide this image by clicking on ID. Yes,